Hello guys, welcome to Class Plus present Tea with Teacher, where we chat with teacher who started teaching online and discover how they achieved scalability over a cup of tea. टीचर्स हमें क्या नहीं सिखाते हैं, हमें ABC से लेकर हमें पूरी लाइफ का मोटिव बताते हैं, सिखाते हैं। पूरी रात जाग कर वो हमारे लिए नोट्स तैयार करते हैं, हमारे सभी डाउट्स को सॉल्व करते हैं, यहाँ तक कि रिजल्ट वाले दिन भी वो हमसे ज़्यादा टेंशन में होते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसे ही टीचर हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनका नाम है आशु सर, जो इंडिया के कोने कोने में क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिया का हर एक स्टूडेंट बिना किसी रुकावट के पढ़ सके और बढ़ सके। कुछ साल पहले आशु सर ने मिशन DSSB के थ्रू यूट्यूब से मैथ जैसे टफ सब्जेक्ट को इंडिया के हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना शुरू किए। 2020 में आशु सर ने अपनी खुद की ऐप के थ्रू बच्चों को PGT और TGT मैथमेटिक्स कोर्स देने शुरू किए, जिससे वो अपनी मेहनत का पूरा बेनिफिट ले सकें। सिरसा जैसे छोटे शहर से रहने वाले आशु सर आज हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी इस ऐप के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे आशु सर से और जानेंगे कि कैसे आशु सर अपनी कोचिंग को इंडिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं और अपने इस ऐप से 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा रहे हैं। हेलो सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया इमरान सर, कैसे सर आप? मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, सबसे पहले मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि आपने टीचिंग प्रोफेशन ही क्यों चूज किया? सर एक्चुअली टीचिंग प्रोफेशन में एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट है और जो मैं हेल्प करना चाहता था स्टूडेंट्स की, तो मुझे लगता था कि टीचिंग प्रोफेशन में ही जो है ना स्टूडेंट की ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जा सकती है, और दूसरा मेरा पैशन भी था। तो फिर ये ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाने का तरीका, आइडिया आपको कैसे आया? सर ऑनलाइन के अंदर ना मैंने देखा कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट तो चल ही रहे थे उस टाइम। अगर मैं आपको बताऊं कि 14-15 की बात है, ठीक है, उसके बाद मेरी MSc चल रही थी उस टाइम, MSc मैथमेटिक्स से जैसे मैंने किया, तो उस टाइम मैंने देखा कि ज्यादातर कंटेंट जो हमें प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, क्योंकि मैं एक जो भी प्रॉब्लम आती है उसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड के अंदर कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो मतलब किसी ना किसी की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैंने सोचा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, वहां पे सारी अंग्रेजों की वीडियो थी, सारा इंग्लिश के अंदर कंटेंट था, हिंदी के अंदर कंटेंट बहुत कम था। तो मैंने ये सोचा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना है। अगर आपका विजन होता है ना कि आप 1 लाख स्टूडेंट्स तक अगर आप पहुंचना चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो, तो जो है उसके लिए मैंने कहा ऑफलाइन कोचिंग के अंदर तो ये हो नहीं पाएगा, तो ऑनलाइन के अंदर ही हो पाएगा ये चीजों का। और साथ साथ मेरी स्टडी भी चल रही थी, तो मैंने सोचा स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो साथ साथ स्टडी चलते चलते मैंने सोचा कि ऑनलाइन यूट्यूब पे आया जाए, यूट्यूब पे चैनल बनाया जाए, ताकि ऑनलाइन टीचिंग से जितना भी मेरे से हो पाएगा 1 घंटा 2 घंटे में टीच कर सकता हूँ। जो मेरा कंटेंट है, जो मैंने खुद जो है नोट्स बनाए हैं, वो सारी चीजें लोगों को प्रोवाइड कर सकूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए जो है ना मैंने ऑनलाइन जो आना सही समझा। अच्छा, ऑनलाइन आपका पढ़ाने में एक्सपीरियंस कैसा रहा यूट्यूब पर? सर ऑनलाइन पढ़ाने में एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, ठीक है, धीरे धीरे चीजों को सीखते गए कि कैसे कैसे कैमरा सेटअप करना है। मतलब अभी तक भी अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ अभी तक भी। जो है मुझे लगता है कि पोर्टेबिलिटी है, ठीक है, आराम से शूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा। तो पढ़ाने में प्रॉब्लम्स जो मेन ज्यादा थी वो ये थी कि ना प्राइवेसी, आपको पता ही है कि अगर कोई भी कंटेंट आप प्रीमियम देते हो किसी को, अगर आप पूरी मेहनत करते हो जिसपे आपका कंटेंट राइट कराने में भी टाइम लगता है, नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट वो अगर मतलब मान लीजिए कि जब से मैंने कोर्स वगैरह स्टार्ट किए थे तब की बात मैं बताता हूँ, तो होता क्या था, 10 स्टूडेंट मेरे से कोर्स परचेज करते थे और 100 स्टूडेंट कोर्स देख रहे होते थे। यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, 90 जो स्टूडेंट है मेरे को बिना पे किए हुए ही जो मेरा कोर्स देखते थे। और यूट्यूब से एडसेंस का रेवेन्यू आपको पता ही है क्या ही आता है। अगर आपने एक फील्ड को चूज कर लिया है तो उसमें आपको ग्रोथ भी दिखनी चाहिए। कोई भी फील्ड है, ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब पे हम सिर्फ वीडियो डालते रहेंगे, और एडसेंस से तो आपको पता ही है कितनी अर्निंग होती है। और एजुकेशन फील्ड में उस टाइम इतनी अर्निंग हुआ भी नहीं करती थी, टेक्निकल फील्ड में ही सारी चीजें थी, उसको आपको पता ही होगा, पीछे उसके एफिलिएट मार्केटिंग और सारी चीजें रहती हैं, इसीलिए वहां जो है एड्स ज्यादा चलती थी और एजुकेशन चैनल पे एड बिल्कुल भी नहीं चलती थी।
तो इसीलिए हमें प्रीमियम चीजें देनी पड़ी स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट भी चाहते थे कि हमें कुछ प्रीमियम में ऐसा कुछ मिले। तो प्रॉब्लम थी वो ये आ रही थी कि ना प्राइवेसी नहीं थी, मतलब कहीं भी डाटा आपका शेयर हो सकता था, कहीं भी आपके नोट्स सेपरेट हो सकते थे, मतलब ऐसे, मतलब पता ही नहीं चलता था कि कितने स्टूडेंटों ने कोर्स लिया हुआ और कितने कितने लोग अनलिस्टेड वीडियो से भी देख रहे होते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को देखने को मिली, बट कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, जिससे लोगों के कमेंट्स आए, उन्होंने अच्छा, उनको फील हुआ कि हाँ हमें अच्छी चीजें मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना मेरे को ऑनलाइन के अंदर एक्सपीरियंस मैंने किया। अच्छा, ओके। अच्छा, आपने अपनी ऐप, खुद की ऐप बनवाने की क्यों सोची? तो मैंने देखा कि जो मेरे को, अभी मैंने प्रॉब्लम सारी डिस्कस की कि अनलिस्टेड वीडियो, ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी सारी आ रही थी। मैंने सोचा कि, और एक बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताना भूल गया, ये आ रही थी कि कॉल्स बहुत आ रही थी, इतने कॉल आते थे दिन में, मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, पूरा दिन बैठ के मैं कॉल अटेंड करता था, ठीक है। उसके बाद रात को वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता था, और उस टाइम आपको पता है कि ना इनिशियल स्टेज के अंदर आप खुद भी धीरे धीरे इनकम करने लगते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 8-10 हजार में कोई एम्प्लॉय रख लोगे कॉल्स अटेंड करने के लिए, इतनी तो आपको पता ही है इन चीजों का, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। तो मैंने क्या किया, सारा दिन बैठ के कॉल अटेंड करनी, तो इससे बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था काम। मतलब अगर आप सोचो कि 10 बच्चे कॉल करते हैं तो उनमें से एक बच्चा कोर्स लेता है, ठीक है, 9 बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी मैंने देखा कि बाकी इंस्टीट्यूट्स वाले, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वाले थे, वो एप्लीकेशन से सारी चीजें मैनेज कर रहे थे। एप्लीकेशन में आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, ठीक है, मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह भी कम रहते हैं। तो ये कब हो सकते हैं, जब कोई ऐसी डेडिकेटेड कंपनी जो कि इस टाइप की कोचिंग टाइप से ही एप्लीकेशन सिर्फ बनाती हो। तो मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर पूछना स्टार्ट किया, मैंने कहा जी मैंने एक एप्लीकेशन बनवानी है, तो वो कहते हैं इस पे तो खर्चा ही बहुत ज्यादा है, मतलब लगभग 2-3 लाख रुपए खर्चा है। तो मैंने कहा इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर ना मैंने सर्च किया, सर्च करते करते ना एक दिन मुझे फेसबुक का पेज मिला क्लास प्लस का। अच्छा। तो मैंने क्या किया, उसी वक्त संडे का दिन था, मुझे याद है, सुबह 8 बजे मैंने कॉल मिला, और प्राइस तो मतलब इतने ही कम थे ना, मतलब आप सोच सकते हो कि इतने ज्यादा फीचर्स के साथ अगर कोई एप्लीकेशन आपको मिलती है और जिसके प्राइस बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने कहा हाँ मेरी डन है, ये मेरे लिए बना दो। तो इसीलिए मैं जो है ना आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल, मतलब टोटल 1 साल हो चुका है अभी, ठीक है, 24 जनवरी को रिलीज हो गई थी एप्लीकेशन, जो है ना 24 जनवरी 2020 को प्ले स्टोर के ऊपर। अच्छा, एक सवाल और, क्या वो चीजें, वो इश्यूज या कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी ग्रोथ को रोक रही थी, वो अभी भी हैं? नहीं सर, अभी नहीं है वो। इसमें होता क्या है ना कि आपने एप्लीकेशन बनवा ली, ठीक है, एप्लीकेशन में आपने कोर्स डाल दिया। एक टीचर क्या करता है, एक कंटेंट डेवलपर होता है, कंटेंट क्रिएट करता है, कंटेंट उसने बना लिया, उसने वीडियो लेक्चर बना लिए, पीडीएफ फाइल्स बना ली, टेस्ट सीरीज बना ली, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन करा दिए, उसको डेली डाउट सेशन वो ले रहा है, लाइव सेशन वो ले रहा है। बट होता क्या है ना, कुछ प्रॉब्लम्स बैकएंड पे रहती है, कई बार एप्लीकेशन क्रैश कर गई, या चैट सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है कि ना ऐसी प्रॉब्लम होगी बच्चे की जो है ना पेमेंट फेल्ड होगी। ये सारे इश्यूज हैं जो बैकएंड पे हमें देखने को मिलते हैं। बट क्लास प्लस जो है ना इस चीज को भी एश्योर करता है कि उनकी जो मार्केटिंग टीम है वो आपको एश्योर करती है कि आपकी मार्केटिंग के लिए ना हर हफ्ते में 1 या 2 वेबिनार अटेंड करवाते हैं, वो हमारे को सिखाते हैं, ठीक है ना। ऐसे बोलूं मैं आपको कि क्लास प्लस ने हमें बिजनेस के अंदर MBA करवा दी, मतलब ऐसी चीज है, हमें नहीं पता था इन चीजों का। मार्केटिंग सिखा दी कि कैसे मार्केटिंग किया। मार्केटिंग कोई बुरा वर्ड नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, कई पहले भी हो चुके हैं, नहीं कोई बुरा वर्ड, बहुत बुरा वर्ड नहीं है, क्योंकि अगर हमें चीजों का पता ही नहीं होगा, हम अवेयर ही नहीं करेंगे किसी को, तो लोग कैसे आएंगे हमारे पास। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा, मटेरियल अच्छा, आप डिलीवर अच्छा कर रहे हो, तो अगर लोगों तक अवेयरनेस ही नहीं पहुंचेगी आपकी, तो लोग कैसे आएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज है सपोर्ट की। अब ये सपोर्ट बहुत करते हैं, इनकी हेल्प एंड सपोर्ट का एक ऑप्शन रहता है एप्लीकेशन के अंदर, मतलब विद इन 5 मिनट आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसका आपको रिप्लाई मिल जाता है। मैंने कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे की प्रॉब्लम थी, पेमेंट फेल्ड होगी, वो बच्चा घबरा जाता है कि सर 5,000 पेमेंट मैंने की, फेल्ड हो गया, अब क्या होगा मेरा, क्या होगा। हम साथ के साथ उसको कॉल लगाते हैं, हम कहते हैं आप 10 मिनट वेट कीजिए, अभी हम आपको बताते हैं। जैसे ही हम उसका स्क्रीनशॉट जो है ना हेल्प एंड सपोर्ट में डालते हैं, तो वो तुरंत वहां से रिप्लाई आते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई है, ऐसे पेमेंट गेटवे से फेल्ड हो गया, उसको रिफंड हो जाएगा, इतने दिन में रिफंड हो जाएगा। वो सारी चीजें जो है उसके अंदर रहती हैं, ठीक है। बाकी कोई एप्लीकेशन की प्रॉब्लम्स है,
फिर सजेशंस मेन चीज है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने सजेशंस दिए थे कि ऑफलाइन डाउनलोड्स होना चाहिए, वो भी जैसे इन्होंने अपडेट कर दिया। उसके बाद मैंने बोला था कंटेंट इंपोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए, वो भी। मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो है, हम जो भी बोलते हैं, सजेशंस देते हैं, वो जो आज नहीं तो कल जो है ना एप्लीकेशन के अंदर जो है ना इनबिल्ट हो जाते हैं। उसके बाद है कस्टमर सक्सेस टीम। ये बहुत बढ़िया मुझे लगा कि अलग अलग इन्होंने सेगमेंट डिवाइड किए हुए हैं। कस्टमर सक्सेस टीम क्या करती है कि वो आपसे पूछती है हर महीने कि आपकी ग्रोथ क्या रही, ठीक है, क्यों, अगर ज्यादा आगे गई तो कैसे गई, वो सारी चीजें बाकी टीचर्स के साथ शेयर की जाती है, जो कि अभी छोटे लेवल पे हैं, जो सोच रहे हैं पता नहीं कैसे मार्केटिंग करनी है, या कैसे मतलब स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए, वो चीज होगी। दूसरी बात जो है, हर महीने के स्टार्टिंग, जब मंथ का स्टार्टिंग है, उसमें हमें कॉल करेगी कि इस मंथ क्या प्लान है, क्या सोच रहे हो, क्या नया प्लान है, आपने क्या सोचा है, मतलब ये सारी चीजें। तो उसके बाद एक चीज और रहती है ना, एक टीचर पढ़ाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, टीचर्स स्टूडेंट को तो अवार्ड दे सकता है, कुछ भी है, बट टीचर्स को कभी अवार्ड नहीं मिलता, ठीक है। स्टूडेंट कुछ ना कुछ उसके लिए मतलब देते, टीचर्स को कभी नहीं मिलता। तो क्लास प्लस वालों ने क्या किया, एक बढ़िया काम किया, हर महीने या हर 1-2 महीने में ना कुछ हमें ना करवाते रहते हैं कि सभी टीचर्स को मिलकर के, तो उनमें से जो है ना कुछ गेम प्ले करवाते हैं, कुछ ऐसा कराते हैं जिससे ना फिर हमें अवार्ड्स भी मिलती हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, 5 सितंबर 2020 को टीचर्स डे पे मुझे क्विज मास्टर अवार्ड मिला था। पूरी 2020 में जितनी भी एप्लीकेशन है, सबसे ज्यादा क्विज हमारी एप्लीकेशन पे बनाई गई थी, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो धीरे धीरे ना वही चीजें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह कर करके ना हमारे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। अच्छा, सबसे मेन क्वेश्चन है मेरा कि ऐप लॉन्च के बाद आपने ग्रोथ कैसे की? ये मेन क्वेश्चन है, ये आपको स्टार्टिंग में ही पूछना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे ना, जो वो यही सोचेंगे कि कब वो क्वेश्चन आए। अच्छा, तो मैंने लास्ट में पूछ लिया है फिलहाल, कोई बात नहीं, अभी भी हमारी ऑडियंस होगी साथ में। बिल्कुल। तो यही है ना कि देखिए सर, ग्रो का मेन पार्ट जो है आपका, कोई भी आप मेहनत कर रहे हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में आप जा रहे हो, ग्रोथ मेन पार्ट होता है उस चीज का। तो मेरी, अगर मैं आपको बोलूं, स्टार्टिंग में अगर मैं ये सोचता था, हमारे सराउंडिंग के अंदर जितने लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि अगर यार 20-30 हजार आपका लड़का कमा लेगा ना, तो वो सफिशिएंट है, वो सही अपना घर गुजारा कर लेगा। हाँ, कर लेगा, इतना मानते हैं। तो हमारी सोच भी वही बन जाती है, ठीक है ना। बट हम ठहरे ऑनलाइन वाले ठहरे, तो ऑनलाइन में जब यूट्यूब पे हम देखते हैं वो लाखों कमा रहा है, वो इतने कमा रहा है, तो हम सोचते हैं यार हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जब मैंने देखा कि मैं भी ये सोचता था यार 40-50 हजार अगर मैं कर भी लूंगा ना, तो वो सही हो जाएगा मेरे लिए। बट जो है, अगर मैं बोलूं आपको, अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम की जो सोच है मेरी और इस टाइम की जो सोच है बिल्कुल डिफरेंट है। अभी जो है, अगर क्लास प्लस, बिल्कुल क्लास प्लस की एप्लीकेशन आने के बाद जो ग्रोथ हो गया ना, 5x नहीं, मैं 10x बोलूंगा, ठीक है, 10x टाइम तक चलेगी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके पीछे मैं ये नहीं बोलूंगा आपको ज्यादा कि कंटेंट मेरा बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है, कंटेंट सारे टीचर अच्छा दे रहे हैं, सब चीजें अच्छी दे रही हैं, बस बैकएंड पे जो बैकबोन होती है ना, जो सपोर्ट होता है, वो क्लास प्लस का बहुत ज्यादा रहता है। मैं आपको रिसेंटली की बात बताता हूँ, 2-3 जनवरी को एग्जाम था, हरियाणा के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उससे 10 दिन पहले की बात है, मुदित सर का कॉल आया। मुदित सर जो है ना मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए, 1 साल से जुड़े हुए क्लास प्लस से। तो सर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मैं कहा सर ऐसा है कि कोई कोर्स सेल नहीं हो रहा, कैसे क्या हो गया? मैं कहा सर 2-3 जनवरी को एग्जाम है, 10 दिन एग्जाम को बचे हुए हैं, और जो है ना स्टूडेंट कोर्स लेते नहीं है। वो कहते हैं कि कोर्स तो ज्यादा प्राइस का, 10 दिन के लिए क्या कोर्स लेना। तो सर कहते हैं मेरी बात सुनिए, आप रिवीजन कोर्स लॉन्च करिए, सिर्फ 10 दिन के लिए, 10 दिन को एग्जाम है। मैंने कहा ठीक है, और कम प्राइस में लॉन्च करिए। तो मैंने ऐसा ही किया, कम प्राइस में मैंने जो है ना वो लॉन्च किया रिवीजन कोर्स, जिसके अंदर मैंने लिमिटेड चीजें उनको दी और 10 दिन की उसकी वैलिडिटी थी, ठीक है। अच्छा। और कम प्राइस के अंदर स्टूडेंट का इतना फायदा हुआ, उनमें से काफी सारे स्टूडेंट जो बाद में मुझे कॉल किया उन्होंने कि हम क्लियर हो गए, एग्जाम के अंदर क्लियर हो गए सर, आपका रिवीजन कोर्स बहुत हमें बेस्ट लगा, ठीक है। जो मैंने सिर्फ 500 लेस देन 500 में लॉन्च किया था, उनके लिए कन्वीनियंट था। वो क्या करते थे, 500 रुपए खर्च कर सकते थे स्टूडेंट, ठीक है। जहां 5000 खर्च करना है वो 500 खर्च कर सकते थे। मुझे मेरे कोर्स सेल होने लगे। तो ये सारी चीजें मुझे तो नहीं पता थी ना, मैं तो टीचर हूँ,
मतलब मैं तो कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे तो ये सारी चीजें उनको पता थी क्लास प्लस वालों को कि कैसे करना होता है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ना, इन सब चीजों के पीछे जो है ना क्लास प्लस रहता है। इसीलिए जो है ना मैं बोलता हूँ कि जो ग्रोथ मेरी हुई है, जो भी हुई है, तो उसका बहुत बड़ा हाथ जो है ना मैं क्लास प्लस को मानता हूँ। अच्छा, फ्यूचर के लिए आपका क्या प्लान है? सर फ्यूचर का जो प्लान है मेरा वो ये है कि मैंने आपको जैसे पहले एक बार बीच में बताया भी था, मैं एक बुक पढ़ता हूँ। वैसे तो मैंने जीत आपकी बुक पढ़ी हुई है, काफी सारी बुक्स हैं, ठीक है। एक बुक है द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड। उसके अंदर ना वो यही चीजें बताते हैं आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स की आप कितनी हेल्प कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा कि आपको लाइफ में जो चीजें चाहिए वो कितनी मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं अभी का जो मेरा प्लान है, नेक्स्ट 1 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंचना है। 1 लाख स्टूडेंट्स की मैं हेल्प करना चाहता हूँ इंडिया में। जो मैंने वो सारी चीजें बनाई है, मतलब पिछले 5-6 सालों के अंदर वो अच्छे नोट्स बनाए हैं, वो अच्छी चीजें मैंने बनाई है, शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई हैं, जिसके बलबूते आप ना एक टीचिंग एग्जाम को क्रैक कर सकती हो। टीचिंग मैथमेटिक्स में काम करता हूँ मैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं 1 लाख स्टूडेंट्स को उस सारी चीजों का जो है ना बेनिफिट देना चाहता हूँ, उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये इस विजन के साथ जो है ना हम दिन रात जो है ना इस चीज पे मेहनत करते रहते हैं। मतलब मेरे अंदर पैशन बहुत ज्यादा है कि पैशन जरूर जाएंगे 1 लाख से, आप आगे भी जाएंगे 1 लाख से। अगर पैशन है तो 1 लाख से आगे तक जाएंगे। हाँ, वो मुझे ना पढ़ाने का एक ना जुनून है। रात को 2 बजे भी मुझे बोले 2 बजे भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मतलब इतना मेरे को अंदर से वो रहता है कि हाँ मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है। अभी जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल के टीजीटी मैथ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर कर रहा हूँ, चाहे वो उड़ीसा हो, केरल हो, कर्नाटक हो, यूपी के हो, डीएसएसबी को, केवीएस के, एनवीएस के, एसएसए, चंडीगढ़, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी अभी तक आए हुए हैं, चाहे वो 10,000 है, 15,000 है, सारे के सारे क्वेश्चनों की वीडियो मैं बना के उनको देना चाहता हूँ विद शॉर्टकट ट्रिक। ये मेरा मतलब ये आपसे थोड़ा अलग हो जाएगा, बट ये मेरे को बहुत खुशी मिलती है इन चीजों में बोलने। नहीं, अच्छी बात है, जिस काम में खुशी मिलती है उससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। बिल्कुल। और फिर मैं तो यही आई होप कि आप 1 लाख नहीं इससे भी ज्यादा आगे पहुंचे। पहले आप वहां तक पहुंचे 1 लाख स्टूडेंट्स, उसके बाद 5, फिर आगे, क्योंकि सपने भी बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे एक सपना पूरा करते हैं उसके बाद फिर आगे का सपना पूरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज थोड़ी सी और मैं शेयर करना चाहता हूँ, कुछ एकेडमी है, ठीक है, जो टीचर्स को एज ए सैलरीड पर्सन रखती है, ठीक है, और वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है इस टाइम, ठीक है ना। अभी एजुकेशन के अंदर, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा बूम आया हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा, उन टीचर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बल्कि मैंने एक सेमिनार भी पीछे रखा था, यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली थी कि उनको हम एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो कैसे ऑनलाइन टीचिंग में जा सकते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि वो एकेडमी आगे बढ़ रही है, कोई भी एक XYZ इंस्टीट्यूट्स की एप्लीकेशन है या उनकी वो आगे बढ़ रही है, वो किसके कारण बढ़ रही है? टीचर के कारण ना। वहां पढ़ा तो टीचर ही रहे ना, वो तो बैकएंड से सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो टीचर खुद की ब्रांड को क्यों नहीं ऊपर लेके जाना चाहता? ये भी बात सही है, ठीक है ना। बिल्कुल सही। फिजिक्स का टीचर है, वो आज भी ऑफलाइन पढ़ा रहा है, ऑनलाइन में भी वो यही सोचता है कि कहीं ना कहीं एकेडमी या कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मेरे को पढ़ाने को मिल जाए, मेरे को इतनी सैलरी मिल जाए, बहुत है। बहुत खुद क्यों नहीं जाना? मेंटेलिटी बना ली हमारी कि हम इतना ही कमाएंगे, इतना बहुत है हमारे लिए। खुद क्यों नहीं जाना चाहता आगे? फिजिक्स का है, मैथ का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, हिंदी का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट में अगर आपकी मास्टरी है तो खुद क्यों नहीं अपनी ब्रांड वैल्यू बनाते? ठीक है ना। तो ये मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप भी कर सकते हो, आप भी आगे जा सकते हो, जैसे मैं गया हूँ, ठीक है। और जैसे सर ने अभी बोला कि 1 लाख नहीं 5 लाख स्टूडेंट, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर को। और सर आपका भी जो चैनल है अभी 5 लाख पे पहुंच गया, जल्दी मैं चाहूंगा कि 1 मिलियन क्रॉस कर जाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू सो मच आशु सर कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर की लोगों के साथ, और इस वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी, टीचर्स हो या फिर चाहे स्टूडेंट्स हो, काफी हेल्प मिलेगी उस वीडियो को, ग्रोथ मिलेगी उनको। और आई होप कि आप भी और आगे बढ़े और इसी तरह से बढ़ते भी रहे। थैंक यू सो मच सर।